हेलो एंड वेलकम टू स्टडी पॉइंट। तो दोस्तों आज ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। 4 लेके आया हूँ जो सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए देख लेते हैं ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेट नंबर 4। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे अपलोड किए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत के अधिकतर लौह अयस्क का उत्पादन किन 5 राज्यों द्वारा किया जाता है। तो किन 5 राज्यों द्वारा किया जाता है भारत के लौह अयस्क का अधिकतम उत्पादन। तो ये किया जाता है उड़ीसा, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, गोवा और झारखंड। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन ए उड़ीसा, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, गोवा और झारखंड में किया जाता है भारत के अधिकतर लौह अयस्क का उत्पादन। लौह अयस्क में भारत जो है विश्व के अग्रणी देशों में से एक है। लौह अयस्क उत्पादन मामले में भारत जो है विश्व के अग्रणी देशों में से एक है। भारत में लौह अयस्क का उत्पादन मुख्य रूप से कर्नाटक के चिकमंगलुरु में, यहाँ कर्नाटक के चिकमंगलुरु, कर्नाटक के चिकमंगलुरु और झारखंड के सिंहभूम, झारखंड के सिंहभूम, उड़ीसा के सुंदरगढ़, उड़ीसा का, कर्नाटक का चिकमंगलुरु और उड़ीसा का है, इसको मिटाना पड़ेगा, और उड़ीसा का सुंदरगढ़, उड़ीसा का सुंदरगढ़ और गोवा के कुछ क्षेत्रों में किया जाता है। तो इसका पूरा क्या है, लौह अयस्क जो है भारत जो है विश्व के अग्रणी देशों में से एक है। भारत में लौह अयस्क का उत्पादन मुख्य रूप से कर्नाटक के चिकमंगलुरु, झारखंड के सिंहभूम, उड़ीसा के सुंदरगढ़ और गोवा के कुछ क्षेत्र में किया जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा क्या, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्देशीय नदी बंदरगाह है। तो कौन सा अंतर्देशीय नदी जो है बंदरगाह है, तो ये कलकत्ता, ऑप्शन सी कलकत्ता बंदरगाह की शुरुआत जो है 1870 ईस्वी में हुई थी। कलकत्ता बंदरगाह की शुरुआत 1870 ईस्वी में हुई थी। यह भारत के सबसे पुराने बंदरगाहों में से एक है। कलकत्ता बंदरगाह जो है भारत के सबसे पुराने बंदरगाहों में से एक है और इसकी शुरुआत 1870 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, निम्नलिखित में से भारत की नवीनतम रिफाइनरी तेल शोधन कारखाना है। तो निम्नलिखित में भारत की नवीनतम रिफाइनरी कौन है, तो ये है पानीपत। कहाँ है, तो पानीपत में है। पानीपत रिफाइनरी की स्थापना जो है, ये पानीपत रिफाइनरी की स्थापना 2002 ईस्वी में की गई थी। 2002 ईस्वी में की गई थी पानीपत रिफाइनरी की स्थापना। और दिग्बोई जो ऑप्शन में क्या है, डिगबोई, तो डिगबोई की स्थापना कब की गई थी, तो ये की गई थी 1899 में। 1899 में की गई थी। और ट्रेम्बो की स्थापना की गई थी 1955 में।
ट्रेम्बो की स्थापना की गई थी 1955 में, 1955 में। और विशाखापट्टनम की स्थापना की गई थी 1957 में। तो इनमें डिगबोई जो सबसे पुराने रिफाइनरी के में से जाने जाते हैं। और क्या नवीनतम मतलब न्यू रिफाइनरी जो है कौन है, तो पानीपत है, जिसकी स्थापना 2002 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, अरनमुला कन्नरी को केरल का जीआई टैग प्राप्त है। अरनमुला कन्नरी क्या है? तो अरनमुला कन्नरी क्या है? तो ये है हस्तशिल्प। ऑप्शन बी हस्तशिल्प है अरनमुला कन्नरी। अरनमुला कन्नरी केरल का प्रसिद्ध हस्तशिल्प है। केरल का प्रसिद्ध हस्तशिल्प है। इसमें धातु व कांच का कार्य काफ़ी प्रसिद्ध है। ये जो अरनमुला कन्नरी में जो है केरल का प्रसिद्ध हस्तशिल्प है और इसमें धातु और कांच का कार्य काफ़ी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया नई दिल्ली, ये सही है। मेकॉन लिमिटेड रांची, ये भी सही है। और हिंदुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड कलकत्ता, ये भी सही है। फेरो स्कैम्प निगम लिमिटेड बोकारो, ये गलत है। तो प्रश्न में क्या कहा है, तो कौन सा सही नहीं है? तो ये ऑप्शन डी सही नहीं है। फेरो स्कैम्प निगम लिमिटेड जो है बोकारो में नहीं है, ये छत्तीसगढ़ के भिलाई में स्थित है। ये बोकारो में नहीं है, ये है छत्तीसगढ़ के भिलाई में। छत्तीसगढ़ के भिलाई में, छत्तीसगढ़ के भिलाई में स्थित है फेरो स्कैम्प निगम लिमिटेड। तो प्रश्न में क्या है, कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो ये ऑप्शन डी सही नहीं है। फेरो स्कैम्प निगम लिमिटेड बोकारो, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, निम्नलिखित में से किस स्थान पर पानी सबसे कम तापमान पर उबलेगा? तो किस स्थान पर पानी सबसे कम तापमान पर उबलेगा? तो ये शिमला में, ऑप्शन बी शिमला। इन सभी विकल्पों में शिमला जो है सबसे ठंडा स्थान है। शिमला सबसे ठंडा स्थान है। जल ठंडा होने के कारण जल्दी उबलेगा। जल जो है ठंडा होने के कारण जल्दी उबलेगा, क्योंकि किसी द्रव के गर्म होने की गति द्रव के तापमान तथा आसपास के वातावरण पर निर्भर करती है। इस कारण ठंडा जल ऊष्मा को जल्दी अवशोषित करता है। तो इस वजह से पानी जो है सबसे कम तापमान पर शिमला में उबलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, क्षेत्रफल के आधार पर महाराष्ट्र का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल के आधार पर महाराष्ट्र का सबसे बड़ा जिला अहमदनगर है। ऑप्शन बी अहमदनगर है। और महाराष्ट्र के अहमदनगर का क्षेत्रफल कितना है? तो ये है 17,413 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, पूर्व भारत में दामोदर घाटी, सोन नदी घाटी, राजमहल पहाड़ियाँ किस चीज़ के भंडार के लिए प्रसिद्ध है? तो पूर्व भारत में दामोदर घाटी, सोन नदी घाटी और राजमहल पहाड़ी जो है किस चीज़ के भंडार के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है गोंडवाना
सिस्टम चट्टान के लिए? ऑप्शन सी, गोंडवाना सिस्टम चट्टान के लिए प्रसिद्ध है। पूर्व भारत में दामोदर घाटी, सोन नदी घाटी, राजमहल पहाड़ियाँ। यह सिस्टम जो है मतलब गोंडवाना सिस्टम चट्टान दक्कन पठार में स्थित है। ये है दक्कन पठार में स्थित, दक्कन पठार में स्थित है। यह लगभग 250 मिलियन वर्ष पुराना है। गोंडवाना सिस्टम चट्टान जो है 250 मिलियन वर्ष पुराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, हम एशिया के पहले जल विद्युत ऊर्जा स्टेशन शिवना समुद्र की स्थापना कब की गई थी? तो कब की गई थी इसकी स्थापना? तो ये की गई थी 1902 में। ऑप्शन बी 1902। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, भारत में संगमरमर का कौन सा प्रकार पाया जाता है? तो भारत में संगमरमर का मकराना, ऑप्शन ए मकराना प्रकार पाया जाता है। मकराना जो है राजस्थान में एक जगह का नाम है। ये मकराना जो है राजस्थान में एक जगह का नाम है। यह स्थान संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। मकराना स्थान जो है राजस्थान में ये संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। मकराना मार्बल का उपयोग जो है ताजमहल में भी किया गया था। इस मार्बल का उपयोग ताजमहल में भी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, किरीबुरु मेघाहातुबुरु की खदानें किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी लौह अयस्क। किरीबुरु मेघाहातुबुरु झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले में स्थित है। ये दोनों जो है झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले में, पश्चिम सिंहभूम जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 हमारा, जोंक, इब, ओंग, तेल नदियाँ किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? तो ये सारी नदियाँ किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? तो ये महानदी की सहायक नदी है। ऑप्शन सी महानदी की सहायक नदी है। और महानदी नदी की लंबाई कितनी है? महानदी की लंबाई है कितनी? तो ये है 858 किलोमीटर, 858 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 हमारा, स्टील उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो स्टील उत्पादन में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। ऑप्शन सी तीसरा स्थान है। पहले स्थान पर कौन आता है? तो पहले स्थान पर चीन आता है, चीन। दूसरे स्थान पर कौन आता है? तो जापान, दूसरे स्थान पर जापान आता है। तीसरे पे अपना भारत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 हमारा, भारत में पवन ऊर्जा तकनीक केंद्र किस स्थान पर स्थित है? तो भारत में पवन ऊर्जा तकनीक केंद्र चेन्नई में स्थित है। ऑप्शन ए चेन्नई में स्थित है। पवन ऊर्जा तकनीक केंद्र जो है तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित है। अब इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान किया गया है। पवन ऊर्जा तकनीक केंद्र का नाम बदलकर अब क्या रखा गया है? तो अब रखा गया है राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान। राष्ट्रीय पवन ऊर्जा
संस्थान रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा CSIR मतलब वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद संस्थान जो है धनबाद में स्थित है? तो कौन सा वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद जो है धनबाद में स्थित है? तो ये है केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान। ऑप्शन बी, केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान जो है धनबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भूमि से घिरा हुआ और सबसे गहरा बंदरगाह है? तो कौन सा बंदरगाह है जो भूमि से घिरा हुआ है और सबसे गहरा बंदरगाह है? तो ये है विशाखापत्तनम। ऑप्शन ए विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम बंदरगाह जो है भारत के सबसे बड़े बंदरगाहों में से एक है। इसकी शुरुआत जो है 19 दिसंबर 1933 को हुई थी। विशाखापत्तनम बंदरगाह की शुरुआत 19 दिसंबर 1933 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? तो ये गोदावरी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है। गोदावरी नदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी, गोदावरी नदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बाकी नर्मदा, तापी और साबरमती नदी जो है अरब सागर में गिरती है। बाकी ये तीनों नदी कहाँ गिरती है? तो गिरती है अरब सागर में। अरब सागर। सिर्फ गोदावरी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है, ये गोदावरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, खड़कवासला बांध। खड़कवासला बांध भारत में किस राज्य में स्थित है? तो खड़कवासला बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन बी, महाराष्ट्र में। खड़कवासला बांध जो है महाराष्ट्र के पुणे में मूथा नदी पर बनाया गया है। महाराष्ट्र के पुणे में मूथा नदी पर बनाया गया है खड़कवासला बांध। यह बांध खड़कवासला बांध 1.6 किलोमीटर लंबा है। 1.6 किलोमीटर लंबा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, मानस नदी किसकी सहायक नदी है? तो मानस नदी जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ऑप्शन डी, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। मानस नदी जो है असम और भूटान में बहती है। इसकी कुल लंबाई, मानस नदी की कुल लंबाई कितनी है? मानस नदी किसकी सहायक नदी है? तो मानस नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। और ये कहाँ कहाँ बहती है? तो असम और मानस नदी असम और भूटान, असम और भूटान में बहती है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 376 किलोमीटर। 376 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 हमारा, राष्ट्रीय राजमार्ग का पूर्व एवं पश्चिम गलियारा मतलब कॉरिडोर किन स्थानों को जोड़ता है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग का पूर्व और पश्चिम गलियारा जो है किन स्थानों को जोड़ता है? तो ये जोड़ता है सिलचर एवं पोरबंदर। ऑप्शन बी, सिलचर एवं पोरबंदर को। राष्ट्रीय राजमार्ग की पूर्व पश्चिमी गलियारा जो है
गुजरात के पोरबंदर को और आसाम के सिलचर को जोड़ता है। गुजरात के पोरबंदर को और आसाम के सिलचर को जोड़ता है। पूर्व पश्चिमी कॉरिडोर की लंबाई जो है, ये पूर्व पश्चिमी कॉरिडोर की लंबाई 3300 किलोमीटर है। 3300 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, बंकिंघम नहर निम्नलिखित में से किन स्थानों के बीच स्थित है? तो बंकिंघम नहर जो है विजयवाड़ा से विल्लुपुरम, ऑप्शन बी, विजयवाड़ा से विल्लुपुरम में स्थित है। बंकिंघम नहर जो है आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले के बीच स्थित है। इस नहर की कुल लंबाई जो है, बंकिंघम नहर की कुल लंबाई 796 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किस नदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहा जाता है? तो किस नदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहा जाता है? तो ये महानदी को कहा जाता है। ऑप्शन बी, महानदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहा जाता है। महानदी का उद्गम स्थल जो है छत्तीसगढ़ के हिसाब में स्थित है। छत्तीसगढ़ के छत्तीसगढ़ के महानदी का उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ के सिहावा में स्थित है। तो महानदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ के सिहावा में स्थित है। और महानदी की कुल लंबाई कितनी है? 858 किलोमीटर, 858 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। ऑप्शन बी, दूसरा स्थान है। पहले स्थान पर कौन है? तो ब्राज़ील है। पहले स्थान पर ब्राज़ील है, दूसरे स्थान पर है भारत, तीसरे स्थान पर है चीन, और चौथे स्थान पर है थाईलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह की समुद्री सीमा किसके साथ लगती है? तो भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह की समुद्री सीमा किसके साथ लगती है? तो ये थाईलैंड और इंडोनेशिया के साथ लगती है। ऑप्शन बी, थाईलैंड और इंडोनेशिया के साथ लगती है भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह की समुद्री सीमा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल जो है 8250 वर्ग किलोमीटर है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल जो है, अंडमान निकोबार का कुल क्षेत्रफल 8250 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, अमरावती जलाशय भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? तो अमरावती जलाशय जो भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? तो ये है इंदिरा गांधी वन्य जीव अभयारण्य, ऑप्शन ए। तो अमरावती जलाशय तमिलनाडु के इंदिरा गांधी वन्य जीव अभयारण्य में स्थित है। इसका नाम बदलकर, ये इंदिरा गांधी वन्य जीव अभयारण्य का नाम बदलकर अब क्या नाम रखा गया है? अन्नामलाई टाइगर रिजर्व। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व रखा गया है। तो दोस्तों आज ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 कंप्लीट हुए। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें। और इस वीडियो का PDF आपको हमारा टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।
तो आप उस लिंक पे जाएं और हमारा चैनल ज्वाइन करें। और भी PDF इसमें इसका और भी सेट्स जो है अपलोड किए जा चुके हैं। तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, ज्योग्राफी में जाके देखें, और भी बाकी सेट्स मिल जाएंगे, तो वहाँ से देखें और उसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।